गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम गणित पढ़ेंगे। निकालो अपनी गणित की पुस्तक, गणित का जादू। गणित की पुस्तक में आप 13 पेज नंबर निकालिए। 13 पेज पर हम संख्याओं की उछल कूद पढ़ेंगे। संख्याओं की उछल कूद। संख्याएं जानते हैं ना आप? हमने पहले बताया है आपको संख्याएं क्या होती है। ठीक है, क्या होती है संख्याएं, पता है आपको? संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम गिनने, मापने, नामकरण करने के लिए करते हैं। आज हम उन्हीं संख्याओं से खेल खेल में जोड़ और घटाव सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ खेल खेल में। संख्याओं की उछल कूद, हमारे पाठ का नाम भी है संख्याओं की उछल कूद। इसका मतलब संख्याएं कभी इधर कभी उधर। और हम पेज नंबर 13 पे देखेंगे, एक चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको दिखाई दिया चित्र? क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। चित्र में कितने बच्चे हैं बच्चों? 5 बच्चे हैं ना। गिनिए आप, कौन कौन है चित्र में? देखिए कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? गौरी, सुनील, इंदिरा, राधिका, विक्की। कितने बच्चे हैं चित्रों में? 5 बच्चे। ठीक है, गौरी, सुनील, इंदिरा, राधिका और विक्की। ये खेल खेल में इमली के बीज इकट्ठे किए हैं इन्होंने। क्या इकट्ठे किए हैं? इमली के बीज। अब किसके पास कितने बीज है जरा सोचिए। लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है चित्र पर, देखिए। राधिका के पास कितने बीज है? 24 लिखा है पुस्तक में। गौरी के पास कितने बीज है? 47। सुनील के पास कितने बीज है? 38। इंदिरा के पास कितने बीज है? 54। विक्की के पास कितने बीज है? 42। ठीक है, देखिए आपने। अच्छा, अब पुस्तक में चित्र के नीचे कुछ प्रश्न पूछे हैं आपसे, उन पर देखिए। सबसे अधिक बीज ने इकट्ठे किए हैं, बताइए किसने इकट्ठे किए हैं सबसे अधिक बीज? इनमें सबसे अधिक बीज किसके हैं? इंदिरा के। ठीक है, रिक्त स्थान में इंदिरा लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न, सुनील रिक्त स्थान बीज और इकट्ठे करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। विक्की के पास कितने बीज है? 42। और सुनील के पास 38। उसे कितने बीज और चाहिए बताइए? 4 बीज और चाहिए। 4 लिखिए उत्तर में। ठीक है, अगर राधिका को और 6 बीज मिल जाते हैं तो उसके पास बीज हो जाएंगे। राधिका के पास अभी कितने बीज है? 24 बीज राधिका के पास। उसे 6 और मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? जोड़िए, 24 और 6 कितने होते हैं? जोड़ते जाइए अपनी नोटबुक में, आराम से करिए बेटा। 30। ठीक है, 30 लिखिए। अगला प्रश्न, कितने बच्चों के पास 40 से अधिक बीज है? बताइए जरा। 40 से अधिक बीज कितने बच्चों के पास है? गौरी के पास है, देखो 47 बीज है। इसके बाद 38 तो 40 से कम होते हैं। इंदिरा के पास 54 बीज है, 40 से अधिक बीज है। राधिका के पास तो कम बीज है, 24 ही है। विक्की के पास 42 बीज है, मतलब 40 से अधिक बीज है। तो कितने बच्चे ऐसे हुए? 1 2 3, लिख दीजिए 3। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को 3 और बीज चाहिए ताकि उसके पास पूरे 50 बीज हो जाए। कौन सा बच्चा ऐसा है जिसे 3 बीज और चाहिए और उसके अंक 50 हो जाए? देखिए किसको चाहिए? 47। 47 में 3 अगर जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे ना। उत्तर क्या होगा? अगला प्रश्न, सुनील के पास 40 से 2 बीज कम है और रिक्त
40 से 2 बीज अधिक है। बताइए कौन है वो? विक्की। इसके पास 40 से 2 अधिक बीज है ना? ऐसे करके हमें संख्याओं की उछल कूद इस प्रकार से हम अपना अध्याय पूरा करेंगे और इसी से सीखेंगे। अगला पेज नंबर निकालिए 14, बिंदियों का खेल। ठीक है, अब आपने बहुत सारी सभाएं देखी होगी, अपने स्कूल के बच्चे देखे होंगे, अपने माता पिता साथ कहीं गए होंगे, बड़ा परिवार देखा होगा, तो बहुत सारे सदस्य देखे होंगे। लेकिन हम सिर्फ अंदाजा कभी लगाते हैं कि कितने हो सकते हैं, सदस्य कितने हो सकते हैं, तो हम एक अंदाजा लगाते हैं, फिर हम उन्हें काउंट करते हैं। तो हमारा अंदाजा कितना सही होता है, कितना नहीं होता है, वह हम खेल खेलेंगे। आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है बड़ा, उसमें बहुत सारी बिंदियां लगी हैं, एक हिरन दिखाई दे रहा है, एक बच्चा दिखाई दे रहा है। पुस्तक में देखिए आप, एक पौधा है, उस पे कीड़ा है छोटा, और वो बोल रहा है उस पर कितनी बिंदियां लगी है। एक अंदाजा लगाने का गेम है। ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक में ऐसी बहुत सारी आकृतियां है, उसमें बिंदी लगाइए और फिर आप एक अंदाजा लगाइए कि इसमें कितनी बिंदियां हो सकती है, और फिर उस अंदाजे को ठीक करने के लिए उन्हें गिनिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। अच्छा, अब आप पेज नंबर 15 निकालिए, अपनी पेज का, अपनी पुस्तक का 15 पेज नंबर। आपने क्रिकेट देखा है बच्चों? अच्छा, कितने बच्चों ने क्रिकेट देखा है? आप सभी क्रिकेट देखते होंगे, सबको पसंद है क्रिकेट। उसमें भी बहुत संख्याओं का खेल होता है। ठीक है, सेंचुरी समझते हैं क्या होती है आप? सेंचुरी होती है 100 अंक अगर पूरे हो जाए, 100 नंबर में मिल जाए तो उसे बोलते हैं सेंचुरी। ठीक है, 100 नंबर मिलने के बाद हमें हमारी सेंचुरी पूरी हो जाती है। ठीक है, वही गेम हम आगे खेलेंगे। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? आपकी नोटबुक पर, सॉरी बच्चों, आपकी नोटबुक दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्रिकेट देख रहे हैं। अच्छा, वो बच्चे बोल रहे धोनी छन्नू पर खेल रहा है, केवल एक गेंद बची है, क्या वह अपना शतक पूरा कर पाएगा? और वह देखिए क्या जबरदस्त छक्का। मतलब धोनी के पास कितने कितने नंबर थे? 96। मैंने अभी आपको बताया कि 100 नंबर पर शतक होता है, मतलब सेंचुरी होती है, सेंचुरी को शतक बोलते हैं। ठीक है, अब अगर उसे 96 पर अगर धोनी खेल रहा है तो उसे एक और छक्का लास्ट बॉल पे पड़ा, तो 96 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों? बताइए। नीचे दिए गए खाली स्थान को भरें। नीचे लिखा है छन्नू, धोनी ने 96 प्लस एक छक्का लगाया था, तो आप 6 लिखिए यहाँ पर, बराबर लिखा हुआ आगे, और 96 को और 6 को जोड़ दीजिए। रन बनाए, कितने रन बनेंगे? 102। 96 प्लस 6 102। ठीक है ना? उसके बाद एक और बात, इन खिलाड़ियों को शतक बनाने के लिए कितने रनों की आवश्यकता है? अभी मैंने आपको बताया कि 100 नंबर पर शतक पूर्ण होता है। आगे तालिका है, तालिका में देखिए खिलाड़ी 1, खिलाड़ी 2, खिलाड़ी 3 और खिलाड़ी 4। इन सब खिलाड़ियों के अंक, नंबर, रन जो बनाए हैं उनके सामने लिखे हुए हैं। खिलाड़ी 1, खिलाड़ी 2, खिलाड़ी 3, खिलाड़ी 4। इनके रन भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। नाइन्टी 97, 89, 99। ठीक है, अब
देखिए खिलाड़ी नंबर 1 कितने रन बनाए खिलाड़ी नंबर 1 ने 93। अब बताइए 93 93 है उसके पास, कितने रन और चाहिए कि 100 पूरा हो जाए? सोचिए जरा। 7। कितने नंबर और चाहिए? 7। ठीक है, तो उनकी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। दूसरे नंबर के खिलाड़ी के पास है 97 मतलब 97 नंबर, उसको कितने और अंक नंबर रन चाहिए? 3 रन। ठीक है, उसके बाद खिलाड़ी नंबर 3 उनके पास है 89। 89 में कितना और जोड़े कि 100 हो जाए? बताइए। 11 रन और चाहिए। अच्छा, ये बताइए खिलाड़ी नंबर 4 के पास 99 रन है, कितने और रन चाहिए उन्हें सेंचुरी पूरी करने के लिए, शतक पूरा करने के लिए? सिर्फ 1 रन। ठीक है, सिर्फ 1 रन, ताकि ये 100 पूरा हो जाए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 16 निकालिए। इसमें अभ्यास कार्य है खाली स्थान भरो। संख्या अंकों में, एक तरफ संख्या अंकों में दी गई है, दूसरी तरफ संख्या शब्दों में। हमें अंकों में दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। कहाँ खाली स्थान दिख रहा है आपको? 102 के सामने खाली स्थान है, लिखिए यहाँ 102। यहाँ पे लिखना है आपको 102। आगे बढ़िए। इसके बाद 107 के सामने 107 लिखिए, यहाँ पर 107 लिखिए। इसके आगे बढ़िए। अब हमें जहाँ शब्द लिखे हुए हैं वहाँ अंक भी लिखना है। ठीक है, 108 के सामने आपको दिखाई दे रहा है अंक नहीं लिखे हैं, शब्दों में 108 लिखा हुआ है, अंक नहीं लिखे हैं। यहाँ आपको अंक लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे आखिरी में 112 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी आपको 112 लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों, अंकों में शब्दों में कहाँ दिख रहा है खाली स्थान? 199 पर। 199 के सामने हमें अंकों में 199 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 201 लिखा हुआ है। कुछ खाली स्थान ऐसे भी हैं जहाँ ना अंक है ना शब्दों में लिखा हुआ है, वहाँ हमें अंकों में ऐड भी करना है, शब्दों में भी ऐड करना है। यहाँ आप 202 लिखिए, उसके बाद शब्दों में यहाँ 202 लिखिए। उसके नीचे ही 203 लिखा हुआ है, 203 के सामने नीचे अंकों में कोई शब्द नहीं लिखा है, यहाँ लिखिए 204। इसी प्रकार 206 के सामने शब्दों में 206 लिखिए यहाँ पर। इसके बाद अगला पेज निकालिए, 17 पेज नंबर 17 पर आपको विश्व कप क्रिकेट के सबसे बड़े 10 स्कोर बताना है। कौन कौन से 10 स्कोर सबसे बड़े? देखिए तालिका बनी हुई है सामने, इसमें खिलाड़ी लिखे हुए हैं और उनका स्कोर लिखा हुआ है। एपीजे 128, एएस 100, सीके 99, डीएम 162, केएसपी 152, एमडी 178, पीके 105, एसटी 141, टीपीके 112, वीवीएस 127। अब आपको इनमें से 10
सबसे बड़े स्कोर निकालना है। अच्छा, नीचे अभ्यास कार्य है, देखिए। सी के शतक तक पहुँचते पहुँचते रह गया। उसे एक शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए थे? देखिए सी के शतक कितने हैं, बताइए कितने हैं? 99। कितना और रन चाहिए उसे? 1। यहाँ आप 1 लिखिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है और ने लगभग बराबर रन बनाए। देखिए तालिका में कौन कौन खिलाड़ी बिल्कुल नज़दीक हैं एक दूसरे के अंक के। देखिए एस 100, सी के 99, यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद तीसरा, ने एक पूरा शतक बनाया, न कम न ज़्यादा। शतक 100 पर पूरा होता है, आपको हमने बताया था। देखिए 100 रन किसके हैं? ए एस के। यहाँ पर आप ए एस लिख दीजिए। उसके बाद किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन हैं। देखिए सबसे ज़्यादा रन किसके दिखाई दे रहे हैं आपको? एस डी 178, यहाँ लिख दीजिए। अगला, रिक्त स्थान और के बीच बनाए गए रनों का अंतर केवल 1 था। बताइए कौन कौन है? 100 और 99 में 1 ही का अंतर है। आप यहाँ ए एस और सी के लिखिए। अगला, रिक्त स्थान ने एक शतक और आधे शतक से 2 रन ज़्यादा बनाए। बताइए एक शतक और आधा शतक। एक शतक 100 होता है, उससे आधा 50 होता है। अब उसने एक शतक और आधा शतक उससे भी 2 रन ज़्यादा बनाए हैं। देखिए किसके हैं 152 रन? के एस पी के 152 रन, यहाँ फिल कीजिए। ओके। पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर 10 की गिनती में हमें ये जो टेबल दिखाई दे रही है उसे फील करना है बच्चों। कैसे करेंगे? देखिए ज़रा। देखिए सबसे पहले लिखा है 10, 20, 30। उसके बाद रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमें 10-10 के अंकों का अंतराल रखकर हमें अपनी संख्या अपनी पट्टी पूरी करनी है संख्याओं की। ठीक है, यहाँ लिखिए 40, यहाँ लिखिए 50, यहाँ लिखिए 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, यहाँ लिखा है 110, यहाँ लिखिए 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। यहाँ लिखा है 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390। अब 720 लिखा हुआ है, इससे 10 कम हमें ऊपर फील करना है यहाँ पर, तो 10 कम लिखना पड़ेंगे क्योंकि अंतर हमें 10 का रखना है। तो यहाँ आ जाएंगे 710, 730, 740, 750, 760, 760, 770, 780 लिखा हुआ है, 790 और 800। इस प्रकार से आप अपनी तालिका पूरी कीजिए। अगला देखिए नीचे 50 की गिनती में अब आपको ये तालिका 50 अंकों के अंतर से पूरी करनी है। देखिए लिखा है 200, 250। इसके बाद रिक्त स्थान है बच्चों। बताइए 250 में 50 जोड़ेंगे तो कितने आएगा? 300। यहाँ 300 लिखिए। अब 350 अपने आप लिखा हुआ है। उसके बाद हम 350 में 50 जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ 450 आ जाएगा, 450। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 600। यहाँ 650 लिखा हुआ है। 650 के बाद हम 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 700 लिखिए। 750 लिखा हुआ है। 750 में हम 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 800। इस प्रकार से आप अपनी तालिका पूरी कीजिए। थैंक यू। अच्छा, मैं कुछ जरूरी बातें आपको बताना चाहूँगी बच्चों। अभी कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, डिजी लैब से पढ़ाई कर रहे हैं।
दादी हमें कहानी किससे सुना रहे हैं, हम खेल खेल रहे हैं, हम रेडियो संवाद कर रहे हैं, हम मोबाइल से भी कनेक्टेड हैं क्योंकि हमें मोबाइल में डिजिटल की सामग्री मिलती है, हमें वो भी पढ़ना है। अपना पूरा अध्ययन हमें घर पर ही करना है, उसमें अपने माता पिता की सहायता आपको लेनी है। लेकिन बच्चों, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको जागरूक रहना है। आप हर 2 घंटे में अपने हैंड वॉश करें। हाथ कैसे धोना है मैं आपको बताया था, वैसे आप बार बार हाथ धोएं और कुछ भी चीज़ खाएं उससे पहले हाथ धोएं। घर से बाहर ना निकले, अगर बाहर थोड़ा सा भी निकले तो मुंह पर मास्क लगाएं। आपकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। आप बहुत छोटे छोटे हो, आपकी सुरक्षा आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो बच्चों, बाकी कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए ऐसे वीडियो बना के आपकी क्लास की, आपके सब्जेक्ट की वीडियो बना के हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर सको। और आप ध्यान रखना, अपना शिक्षा का जो कोना है आपको वहीं बैठना है, वहीं पढ़ाई करनी है। 10 से 1 तक आपको उठना नहीं है, वहाँ से पढ़ाई निरंतर करनी है, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे, तभी हम अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद में गणित के बारे में एक बात कहूँगी आपको। एक काम करिए, हम घर में रहकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल जाकर ही हम सीख सकते थे, हम घर में भी बहुत सारी चीज सीखते हैं जो हमें पता नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हम दूध वाला आता है हमारे यहाँ, उसे मम्मी महीने में पैसा देती है ना। हमारे यहाँ रोज दूध आता है, तो आखिरी में जो दूध के हम पैसे देते हैं, तो हम अपने हाथ से गिन के लेते हैं कि हम गणित का ज्ञान सीखें उससे। किराने का सामान मम्मी लाती है, पिता पापा लाते हैं, कोई भी लाते हैं घर में, तो हम उसका हिसाब किताब स्वयं लगाएं। ठीक है, ताकि उससे आप जोड़ घटाने का हिसाब सीखेंगे, आप उनमें पढ़ेंगे कि क्या क्या सामान कितने रुपए का आता है। ठीक है, इससे इन बातों से आप गणित की बहुत सारी चीजें सीखेंगे बच्चों। तो आप ये सब भी घर में करिए। थैंक यू। स्टे होम।